मैं सबसे पहले धनंजय गिरि जी से पूछना चाहूँगा, इतना हंगामा क्यों हुआ आज सदन में? ये तो आई गई डिबेट हो गई, अब ये तो बात मामला तो खत्म हो गया था। नहीं कार्तिकेय जी, ऐसा है ना कि राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय कोई आई गई बात नहीं हो सकती। आप विदेश की धरती पर जाते हैं और लोकतंत्र की जननी का जनाजा निकालते हैं, आप ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है और वहां पर प्रेस को दबाया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमारा माइक बंद कर दिया जा रहा है। जबकि आप अल्लाह बल बोले जा रहे हैं, आप मंच और माइक से तो आपसे पार्टी छीन रही है। आप जहां भी चुनाव होते हैं आपको कैंडिडेट आने नहीं देते हैं। और इतनी जो आपने पद के लिए जो यात्रा आपने लगातार की, जिसको आपके यहाँ कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया था, और आपकी असली मंशा विदेश की धरती पर जाकर के भारत की अस्मिता पर जो प्रहार आपने किया, और उसके बाद पूर्वोत्तर में आप गए तो जहां आप सबसे लीडिंग दल हुआ करते थे, आप साफ हो गए, 0 बटा सन्नाटा हो गए। लेकिन आप विपक्ष की धरती पर असहमतियों का सम्मान ही कार्तिकेय जी लोकतंत्र है। लेकिन असहमतियां कहाँ? हमारे बीच में। हम आपस की बात करेंगे, बाहर जाकर के भारत ये नहीं कहेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र खतरे में है और आप लोग क्या कर रहे हैं। यानी कि आप प्रोवोक कर रहे हैं कि वो शक्तियां भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर करें। आप वो घृणित काम कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। हालांकि देश के विरुद्ध बयानबाजी करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस की सरबराह नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए भारत विरोधी बयान का समर्थन करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो उनके बयान की निंदा करें और देश को यह बताएं कि राहुल गांधी पर उनकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है। अन्यथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में खड़ी है। कांग्रेस में पे अगर गिरि जी, मणिशंकर हो या सलमान। आपने बोला कि ये राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। विजय जी, राहुल गांधी का जो बयान विदेश में था, राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा है, देश की पॉलिटिक्स से जुड़ा है, या कांग्रेस असमर्थ है, चुनाव जीत नहीं पा रही, उससे जुड़ा है? ये किससे जुड़ा है सवाल? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का नजरिया है, हम अपने नजरिए को पहले भी साफ तौर पर रख चुके हैं। हमारे देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। हर व्यक्ति का नजरिया लोकतंत्र को लेकर अलग हो सकता है। मान लीजिए किसी के साथ पुलिस अत्याचार करती है तो उसके लिए पुलिस खराब है, अगर किसी की जान बचाती है तो उसके लिए पुलिस अच्छी है। तो राहुल गांधी जी जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जैसा उन्हें व्यवहार सरकार से मिल रहा है, सीबीआई और ईडी के द्वारा मिल रहा है, और जो उन्हें मीडिया के लोगों से पता चलता है, उस आधार पर उन्होंने अपनी एक विचारधारा रखी है। उसमें बुराई क्या है? मुझे ये बताइए कि भाई अगर बाहर के किसी देश में जाकर कोई मुझसे मेरे देश के बारे में पूछे कि आपके देश में कमियां क्या हैं, और मैं उदार हृदय से अपनी कमियों को भी स्वीकार करूं, और अगर ये देशद्रोह है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे अधिकार हासिल है कि राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले। राहुल गांधी जी ने अपनी निजी तौर पर कोई बात कही है, अपने विचार रखे हैं। एक तो बात बात के लिए पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देना, दूसरी बात छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाना कि भाई राहुल गांधी जी ने तो ये कर दिया, राहुल गांधी जी ने तो ये कह दिया, वो कह दिया। भाई दो चीजें हैं, क्या राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य है अगर वो देशद्रोह में आता है, कि अभी उन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का उन्होंने दूसरे देशों से आग्रह कर दिया, तो भाई आप मुकदमा दर्ज कर दीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, रोका किसने आपको? लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए आप इस बात को आधार बनाकर, यानी कि आप ये चाहते हैं राहुल गांधी जी अपनी बात किसी भी मंच पर ना रखें। देश के अंदर उन्होंने कहा है कि उन्हें उनकी बात नहीं रखने दी जाती, उनकी बातें मीडिया में दबा दी जाती हैं सरकार के दबाव में। तो आप या तो उसका जवाब दीजिए। यानी विजय जी, आप कह रहे हैं कि विजय जी, यानी आप आप कह रहे हैं कि उनकी बातें दबा दी जाती हैं यहाँ, तो उनको फॉरेन में जाके कहनी पड़ी। महेंद्र जी, ये अस्मिता की बात है, किसकी बात है? राहुल गांधी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं देखिए, और इसमें आज खास बात है कि वैसे तो सरकार का काम होता है सदन चलाना, आज सरकार ने ही प्रोटेस्ट कर दिया उसमें। वो कहते थे ना अरुण जेटली जी, याद होगा आपको, कि ऑपोजिशन मस्ट हैव इट्स से एंड द गवर्नमेंट शुड हैव इट्स वे। तो यहाँ उनका वे भी रहा और से भी रहा। नहीं देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि सरकारें जो है नहीं चाहती हैं कि वो सदन चले, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से
जिस तरीके से राहुल गांधी जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत जाके जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, उनका प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इसको पार्टी के ऊपर या प्रधानमंत्री के ऊपर आक्रमण न लगे, जनता तक वो जनता को इस बात को समझाने में कामयाब रहे कि ये ऐसा करके राहुल गांधी देश की जो है अस्मिता पे, देश की जो है जो सम्मान है उस पे जो है आक्रमण कर रहे हैं और देश को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से जो है एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को थोड़ा सा मुझे लगता है कि खासकर शब्दों के चयन में उनको ध्यान रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ऐसा नहीं हुआ है कि पहले कभी उनका इस्तेमाल न किया गया हो, आंतरिक राजनीति को साधने के लिए कई बार किया है और तमाम जो है राजनीतिक दल के नेताओं ने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और जिस तरीके से जो उनका शब्दों का चयन होता है वो निश्चित रूप से कई बार जो आम जनमानस है उसको समझने में दिक्कत होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो खुंदस है वो ऐसी लगने लगती है कि पूरे देश के खिलाफ खुंदस है। तो ये जो है राहुल गांधी को थोड़ा सा अपने शब्दों के प्रयोग को लेके उनको सजग रहना चाहिए मुझे लगता है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि देश को कन्विंस कर रहे जनमानस को जो है ये समझाने में कोशिश करे कि रोकना चाहूंगा। मैं बता दूं कि किनारे जो चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया ट्विटर है, क्योंकि आजकल लड़ाई ट्विटर में ज़्यादा होती है, न्यूज़पेपर में इश्तिहारों में कम होती है। जैसे 80 के दशक में होता था, सब इश्तिहार देते थे। ये कांग्रेस का एक ट्वीट है, मतलब कांग्रेस पार्टी का एजेंडा राहुल गांधी ने तय कर दिया है, जबकि वो प्रेसिडेंट नहीं है, कि कैंपेन किस पे है। तो अनुपम जी, धनंजय जी ने बोला कि देश की आन का सवाल है और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र विजय जी ने कहा कि नहीं, बोलने नहीं दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के नेताओं को विदेशी मंच चाहिए, पहली चीज़, और दूसरी बात, क्या हर चीज़ देश के सम्मान से जोड़ के देखनी चाहिए? देखें कार्तिकेय जी, पहली बात तो ये कि मैंने आपके पैनल पे ही कहा था कि राहुल गांधी चीन की तारीफ करके उसको शांति प्रिय देश बता के फंस गए। उसके 2 दिन बाद आप देखते हैं राहुल गांधी अपना बयान वापस भी ले लेते हैं और फिर चीन को एग्रेसर बताने लगते हैं। कानूनी पहलू देखें तो जो हमारे यहाँ लॉ ऑफ सेडिशन है वो कहता है कि भारत में एक निर्वाचित चुनी हुई सरकार का माहौल उड़ाना सेडिशन है। दैट इज लॉ ऑफ सेडिशन। भारत में चुनी हुई एक निर्वाचित सरकार का माहौल उड़ाना, उसके लिए कंटेम्प्ट पैदा करना विदेशों में सेडिशन है। फॉरेन रिक्रूटमेंट एक्ट कहता है कि आप बाहरी मदद नहीं ले सकते। राहुल गांधी तो यूरोप में खड़े होकर कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका को हिंदुस्तान में दखल देना चाहिए। वो लिटरली वो तो इनवाइट कर रहे हैं बाहरी मदद। अगर आप कानून के हिसाब से चलें तो मैं समझता हूँ कानून की जितनी धाराएं हैं उन सब पे वो दोषी है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जैसे अभी जयंत चौधरी कह रहे थे कि साहब हम तो बाहर जाके आलोचना इसलिए करते हैं कि चीजें अंदर ठीक हो जाए। ठीक है, लोगों को बोलने की आजादी होती है, होनी चाहिए। स्ट्रिक्टली अगर कानून की धाराओं में आप लाएंगे तो वो दिक्कत में आ जाएंगे। लेकिन आज जो कुछ भी आप संसद में देख रहे हैं इसका एक बेसिक मकसद सिर्फ इतना है कि जनता को एक मैसेज देना है, बताना है कि साहब राहुल गांधी बाहर जाके ऐसे जो कह रहे हैं। हाँ, ये मुझे याद आता है कि एनिमी कंट्री, एक ऐसा मुल्क जिससे आप किसी भी तरह के युद्ध में, परोक्ष या प्रत्यक्ष युद्ध में आप उलझे हुए हैं, उसकी मदद करना भी सेडिशन है। तो आप देखें जितनी बातें उन्होंने कही हैं या करी हैं वो सब लॉ ऑफ सेडिशन से कवर्ड है। लेकिन हाँ, ये जो आप संसद में देख रहे हैं ये उनको भी मालूम है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके वही लूजिंग ग्राउंड पे होंगे। तो ये राजनीति परसेप्शन का खेल है। साल भर बाद चुनाव है और इस साल में जनता को ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि देखें साहब, हमने इनके खिलाफ कार्रवाई भले नहीं की लेकिन इन्होंने देशद्रोह करने में कोई कसर नहीं उठा। अतर जी, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव तो जीत नहीं पाते हैं, बाहर जाके बस आप जिसे कहते हैं गरिया देते हैं सरकार को, चुनाव जीतिए। देखिए, राहुल
राहुल गांधी और जो उनका पूरा डिस्कोर्स है वो वही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनके पास जो भी माध्यम है वो उसका इख्तियार कर रहे हैं और कुल मिला के मैं समझता हूँ जो अतर जी पूरा उनके पास अपना माहौल है फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, ट्विटर है, सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनके रणनीतिकार हैं कि पब्लिक डिस्कोर्स में अपनी बात रखने का उन्होंने ये माध्यम चुना। अब वो सही है या गलत है यह हर मुल्क का कानून है और अगर हम मानते हैं, अगर जिस तरह से आज हाउस में पार्लियामेंट में हुआ और जो बातें रखी गई तो सरकार क्योंकि उसका रोल है गवर्नेंस, तो रादर तो उसको इस मुद्दे को एक इशू बनाने से बेहतर होगा गवर्नेंस में वो उसको रूल ऑफ लॉ के दायरे में लाए। अगर उसको गलत लगा है तो कौन रोकता है सरकार को राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए।